हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको मैथ ट्रिक बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कोई भी मैथ को आप कोई भी ऑब्जेक्टिव मात्र 1 सेकंड में बना देंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव हो उसको मात्र 1 सेकंड में बना देंगे। गणित का खाटी ट्रिक, ये गणित का एकदम खाटी ट्रिक है। सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे और उसका आप सॉल्यूशन कर सकेंगे। अब हर कोई लाएगा 100 में 100, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको ट्रिक का बेहतरीन खजाना लाया है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चंस मैट्रिक का कोई भी आप प्रश्न हो ऑब्जेक्टिव, उसको आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको सेकेंडे लगने वाले हैं। ये सब प्रश्न देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया है। सारे मैथ के जितने भी ये सब प्रश्न है ना, सारा प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव को ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। सारा प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम में है ना 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, 50 ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना होता है और आपके 1.25 घंटा लग जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में सारे प्रश्नों को आप सोल्यूशन कर देंगे। बहुत ही इजी होगा। तो जो भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, और आप चाहते हैं कि मैं भी कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथ के जो हैं बहुत ही आसानी से और कम समय में बनाए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखिए। आपको मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको इतना आसान ट्रिक, है ना। यूट्यूब पर आपको कोई भी ऐसा प्रश्नों का जवाब नहीं देने वाला है। बहुत ही 10 से 15 मिनट में आप 50 प्रश्न सोल्यूशन कर देंगे, और भी आसानी से, और वो भी आपको समझ में भी आएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो डालूँ ना, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना दोस्तों। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेडिंग आप देख सकते हैं कि क्या है कि मैथ ट्रिक, कोई भी ऑब्जेक्टिव मात्र 1 सेकंड में, गणित के खाटी ट्रिक। अब हर कोई लाएगा 100 में 100। तो कैसे इस प्रश्नों को हम 100 में 100 लाएंगे, कैसे बनाते हैं। जो भी प्रश्न लंबे होंगे उसको चुटकियों में हल कर देंगे। तो देखिए, आपका पहला जो मैंने प्रश्न लिखा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। हर साल ऐसा प्रश्न एग्जाम में देता है, और एक इस टाइप का भी देता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3.5 है, तो उनके परिधि का अनुपात। यहाँ त्रिज्या का अनुपात पूछा है, यहाँ परिधि का अनुपात। और ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताने का पूछ देगा, है ना। तो इस तरह का आता है। परिधि का अनुपात दे के भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछ सकता है। तो ये सब प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, आपको हम है ना ट्रिक बता रहे हैं। आप लोग तो हल करके बना सकते हैं, सूत्र का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, 2πr ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसे अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। आइए हम आपको एक एक प्रश्न को सोल्यूशन करके बताते हैं चुटकियों में, ट्रिक के माध्यम से। जब भी आपके प्रश्न में परिधियों का अनुपात दिया हो, किसका अनुपात, परिधि का, और ध्यान दीजिएगा कि त्रिज्या का अनुपात पूछता हो, आपका आंसर जो दिया है वही होगा, जो आंसर दिया है वही हो जाएगा। जब भी क्वेश्चंस में परिधि का अनुपात दिया हो, त्रिज्या का पूछ दे, तो आंसर हमारा वही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि अगर 2:3 दिया है तो आंसर 2:3 ही होगा। देखिए, आपको समय लगा, तो ये कैसा ट्रिक है, बहुत ही शानदार है। जब भी परिधि का अनुपात दे दे और त्रिज्या का अनुपात पूछ दे, आपका बस आंसर वही हो जाएगा जो क्वेश्चंस में आया है। और जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चंस की बात करते हैं। जब भी क्वेश्चंस में त्रिज्या का अनुपात दे दे और परिधि का पूछ दे, याद रखिएगा, त्रिज्या दे और परिधि का पूछे, त्रिज्या और दे और परिधि का पूछे, या परिधि का मान दे दे और त्रिज्या का मान पूछे, तो दोनों कंडीशन में आंसर वही होगा। तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर 3/5 होगा। याद रखिएगा दो बात, परिधि देकर त्रिज्या पूछे या त्रिज्या देकर परिधि पूछे, आंसर वही हो जाता है, आंसर वही हो जाता है। तो देखिए, इन दोनों प्रश्नों को बनाया हमने नहीं बनाया, बस आंसर देखे कि क्वेश्चन में परिधि का अनुपात 2:3 है, त्रिज्या का पूछ रहा है, आंसर हमारा बी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखे कि दो त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और परिधि का पूछा, तो फिर हमारा आंसर यही हो जाएगा जो दिया है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% एक रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करके दिखाते हैं। अगर अब त्रिज्या दे दे और क्षेत्रफल पूछे, तो डरने की बात नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है ना। क्या दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:2, और क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात।
कुछ करना नहीं, जो दिया है उसका वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, जब भी अगर त्रिज्या दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता हो तो उसका वर्ग कर दीजिए। तो 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4, तो 9:4 हो गया आंसर आपका। 3 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी त्रिज्या दे दे और क्षेत्रफल पूछे उसका वर्ग कर देना चाहिए। तो 3 का वर्ग 9 और 2 का 4, 9:4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को आप सॉल्यूशन करेंगे चुटकियों में। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला 4 में परिधि का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का पूछे, तो एक कंडीशन याद रखें, या त्रिज्या का अनुपात दे या परिधि का अनुपात दे, सब इन दोनों कंडीशन में आपको वर्ग ही करना है। तो इसमें भी आपको 3:5 का वर्ग कर देना है। वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग तो आप सबको करने आता होगा। 3 का वर्ग 9 होता है और 5 का 25, 9 और 25 अनुपात हो गया। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका हरदम ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, जब भी त्रिज्या का अनुपात दे, परिधि का अनुपात दे, आप पूछे क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग करके लिख देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है 5 नंबर। देखिए आगे और भी बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है, बहुपद का है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है, तो परिधि का अनुपात पूछ दिया है। तो कुछ करना नहीं है, जब क्षेत्रफल दे के परिधि पूछे, उल्टा क्वेश्चन, क्षेत्रफल दे के परिधि पूछे तो 2 आपका अनुपात दिया है ना, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या करना है, उसका वर्गमूल। तो ये 9:25 दिया है, 9 अनुपात को रूट के अंदर लिख दीजिए। तो 9 का वर्गमूल आपको मालूम है 3 होता है, और 25 का वर्गमूल 5, तो 3:5 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 3:5। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में है 3:5, तो बी पक्का सही होगा 100%। याद रखिएगा, क्षेत्रफल से परिधि निकालना हो, क्या हो, क्षेत्रफल दिया हो और परिधि निकालना हो, तो इसमें आंसर क्या होता है, रूट कर देने से आंसर आ जाता है। क्षेत्रफल दे के त्रिज्या भी पूछेगा ना, तो आपका रूट कर देने से आंसर हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, ऐसा भी प्रश्न एक हरदम एग्जाम में रहता है, इसको भी हम देखिए चुटकियों में हल करते हैं बहुत आसानी तरीका से। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जोगफल ज्ञात करना है, नेचुरल नंबर का योग। तो कुछ करना नहीं है, जो संख्या दिया है इसका आधा कर लीजिए। तो 50 के आधा क्या होगा, 25। आप बताएंगे 50 का 25, और जो दिया है संख्या उसका एक बेसी कर दीजिए। तो 50 का एक बेसी का होता है 51। जो भी संख्या देगा उसका आधा, उससे एक ज़्यादा गुना करेंगे तो 25 से कम 25 है, 1275 हो गया आंसर। आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में 1275 है ना, इजी, बिना कोई है ना फॉर्मूला के। अगर यही दे देगा 100 संख्या का, तो कुछ नहीं करना है, 100 का आसान हो जाएगा 50, और इसका एक बढ़ा के लिख दीजिए 101, और गुना कर दीजिए तो 5050 आंसर हो जाएगा, है ना आसान। और देखिए अगला प्रश्न तो और भी आसान है, 7 नंबर प्रश्न। कोई ट्रिक है ना, कोई भी फॉर्मूला का झंझट नहीं है, एक को फॉर्मूला आप मत याद कीजिए, फॉर्मूला का झंझट खत्म। प्रथम 15 विषम संख्याओं का जोगफल क्या होगा, बहुत ही आसान है, जितना संख्या आया है उसी को 2 बार गुना कर दीजिए। 15 आया है ना, तो 15 का 15 ही से गुना कर दीजिए, आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। देख लीजिए 225 जो दिया है वो हो गया आंसर। ठीक है, यही अगर 15 के जगह पर आपका पूछ देगा कि 10 प्राकृत संख्याओं, 10 विषम संख्याओं का जोगफल क्या है, तो जौन संख्या दिया उसी में उसी से गुना कर दीजिए, 100 हो गया आंसर। ठीक है, बस तो समझ रहे हैं ना, ये 7 नंबर को इस तरह से बताया जाता है। तो जब भी क्वेश्चंस में विषम संख्याओं का जोगफल पूछे, बस उसी को उसी से गुना कर देना है। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, ये तो एकदम पक्का ही आता है, ये ऐसा प्रश्न एक पक्का आता है। मैंने 2 प्रश्न इस पे बनाने की कोशिश किया है। कहा है आपके क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो 1/α प्लस 1/β का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो 1/α प्लस 1/β। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार इस ट्रिक को समझिएगा, ठीक है ना। ये देखिए पहले क्वेश्चंस को एक बार लिख देते, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस 3 ये दिया है, इसको आप पहला भाग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पहला, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा, इसको क्या कहते हैं, तीसरा। ठीक है ना, तो आपका ट्रिक देखिए क्या है, दूसरा बटा में तीसरा, ये तो याद रहेगा, दूसरा बटा तीसरा, ठीक है ना, और दूसरा और तीसरा लिख के माइनस लगा देना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस में दूसरा क्या है, तो -2 है, और तीसरा क्या है 3, तो -2/3 हो गया, और इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3,
2/3 आपका आंसर हो गया, समझ में आया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2/3, दूसरा बटा में तीसरा, सेकंड पद और थर्ड पद। अब देखिए अगला 9 नंबर प्रश्न है, वैसा ही है, बहुपद दिया है x² - 5x + 7, तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो हमने आपको बोला है कि दूसरा क्या लिखना है, दूसरा बटा में तीसरा। तो आपका दूसरा क्या है, तो दूसरा में देखिए यहाँ पे -5 है, तो -5 दूसरा हो जाएगा, और तीसरा क्या है 7 है, तो 7 हो गया। अब इसके लिखने के बाद क्या लगा देना है, माइनस, तो माइनस लगा दिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/7, तो बिल्कुल ही आपका 20 सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये ट्रिक होता है, बिना आपके टाइम बर्बाद किए इस तरह से आप बना सकते हैं। कभी भी अगर आपके क्वेश्चंस में 1/α + 1/β मिल जाए, 1/α + 1/β मिल जाए, तो दूसरा लिखिए, आप बटा में तीसरा लिखिए, आप पहले होकर माइनस लगा दीजिए, आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना, ये सब कुछ चुटकियों में हल कर सकते हैं। अच्छा ट्रिक है, आगे और भी देखिए बहुत अच्छे ट्रिक है। 9 नंबर हो गया ना। अब 10 देखिए, 10 है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर बताना है। तो परिसर देखिए बहुत ही आसान होता है, सबसे पहले बड़ संख्या देखना है। तो सबसे बड़े में क्या है, तो 30 है, इसमें दिया जो भी संख्या उसमें बड़ क्या है 30, और सबसे छोट क्या है तो 9। तो 30 में से 9 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 21, तो 21 इसका सही जवाब हो गया। तो इस तरह से आप परिसर बना सकते हैं, 21 एकदम बिल्कुल सही जवाब हो गया इसका परिसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 11, बहुलक बताना है। बहुलक, ऐसा भी एक प्रश्न हर साल रहता है एग्जाम में। तो बहुलक के मतलब सबसे ज़्यादा कौन आया है ये आपको देखना होगा, सबसे ज़्यादा कौन आया है। तो सबसे ज़्यादा में देखिए 7 जो है 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 भी 1 बार आया है, 2 भी 1 बार और 9 भी 1 बार। तो सबसे ज़्यादा 7 है, तो सबसे ज़्यादा अगर 7 है तो बहुलकों 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बहुलक बनाने का एक बेहतरीन तरीका, सबसे ज़्यादा जो आएगा वो बहुलक हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया, कभी भी आप बहुलक का प्रश्न आसानी से बना देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला है बहुलक हो गया ना, अगला है ये त्रिकोणमिति से। तो प्रश्न ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में एकदम पक्का ही रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप ना भूलेंगे। साइन 50 और कोस 40 दिया है इसका मान। तो क्या करना है कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल को पहले आप जोड़िए। तो जोड़ते हैं तो हमें मिल गया 90। तो 90 मिल गया ना, तो खुश हो जाइए। जब भी आपको ऊपर और नीचे का एंगल जोड़ने पे 90 मिल जाए, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्या होता है 1। अब आपको कोई सोल्यूशन की झंझट नहीं है। तो साइन 50 कोस 40 से भी मतलब नहीं है, दोनों का एंगलवा जोड़ने पे 90 आ गया, तो इसका वैल्यूआ 1 हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल 12 का बी 100% आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, ये तो बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, अब बहुते बार ये दोनों आया हुआ प्रश्न है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का होगा। कोई झंझट नहीं, 9 के आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन लीजिएगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ सेंस लगाइए, सूत्र है, ये किसका सूत्र है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस सूत्रवा का मान 1 होता है, क्या होता है 1, और 9 में जैसे 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसमें भी 20 सही है, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा ये मिल जाए कहीं पे भी, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो ये में आपको बस देखना है कि सेक स्क्वायर आया है, टेन स्क्वायर बाद में आया, शुरू में सेक स्क्वायर बाद में टेन स्क्वायर, तो जवन अंक होगा ना दोनों में, वही अंकवा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब 14 नंबर देखिए, आप गल है ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें 8 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 8 सेक स्क्वायर थीटा दिया है। तो हमने आपको अभी बताया कि पहले सेक स्क्वायर होना चाहिए, बाद में टेन स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, ये टेन स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 8 अगर आप मारते हैं ना, तो आपका गलती हो जाएगा, एक नंबर या गलती हो जाएगा। तो आप सीख लीजिए, इसीलिए हमने दोनों टाइप का क्वेश्चंस लिखे हैं, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करेंगे। आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप -8 को कॉमन ले लीजिएगा। तो -8 हेकरा भी बा, तो सेक स्क्वायर पहले हो जाए, ठीक बा। अब ई 8 को प्लस करना है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो ई माइनस प्लस हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अभी हम बताएं कि सेक स्क्वायर पहले अब माइनस के साथ टेन हो तो ओकर वैल्यू 1 होला। तो -8 गुने 1, तो -8 आपका सी सही होगा। समझ में आया। तो यहाँ 2 बात याद रखिएगा, सेक स्क्वायर पहले और बाद में टेन स्क्वायर आया हो, सेक स्क्वायर पहले और बाद में टेन स्क्वायर, तो जवन अंक आया हो वह हो जाता है, ठीक है।
और पहले tan स्क्वायर आ बाद में sec स्क्वायर, तो जवन अंक आया वो तो आंसर होइबे करेगा, लेकिन उसमें माइनस लग जाता है। उसमें क्या लग जाता है? माइनस। तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है। अब देखिए माध्यक, ये भी एगो परीक्षा में जरूर पूछता है 15 नंबर वाला सवाल कि इसका माध्यक क्या होगा। 3, 4, 5, 6 और 8 का माध्यक आपको बताना है। अरे बहुत इजी है, इसमें तो 5 गो संख्या आया है ना, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लिया जा। हम तो नहीं जाना कि एक ही चीज़ बताओ, तीन बढ़ते या घटते लिखा जाला, तो सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना, तो आपका बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। माध्यक के मतलब होता है कि बीच में जवन हुई हुए आंसर। तो हमें 5 गो है, तो 2 गो इधर हटा दीजिए, 2 गो को इधर हटा दिए, 2 गो को इधर हटा दिए, तो हमारा बीच में क्या मिला? बीच में 5 मिला। तो ये माध्यक हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हमारा 5 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, तो इस सारा प्रश्न को आप चुटकियों में बना सकते हैं। इस ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अब कोई भी ऑब्जेक्टिव आप मैट्रिक का है ना 1 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे पूरा उम्मीद है, मैं आशा कर सकता हूँ कि ये ट्रिक वाला मैथ का जो मैंने वीडियो आप लोग को प्रस्तुत किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना, मुझे पक्का उम्मीद है। तो आज जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो एक लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त फ्रेंड्स जो मित्र हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके, और वो भी मैथों को ना जादुई तरीके से, जहरीला ट्रिक के माध्यम से जल्दी से बना सके, और अपने टाइम को बचत करके है ना सब्जेक्टिव प्रश्नों में लगा सके। क्योंकि टाइम जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि टाइम है ना उसका ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन छूट जाता है। तो ट्रिक ही जो है ना, ट्रिक वो आपको सबन से आगे ले जाने में मदद करेगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक शानदार जानदार वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अदर वीडियो का आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।